होली के दिन नोएडा में आग ने जमकर तांडव मचाया। नोएडा सिटी सेंटर के हॉर्टिकल्चर डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग। लोगों का दावा, गंदगी की सफाई के लिए कूड़े के ढेर में आग लगाई गई। तेज हवा की वजह से आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल के करीब 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भीषण आग। बरन पत्थर इलाके में आग लगने से हड़कंप। आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी भी झुलस गया। श्रीनगर के बटमालू इलाके में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बांदा में गल्ला मंडी में फलों की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। कर्नाटक के मांड्या में पटाखा विस्फोट में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जी केबली गांव का यह पूरा मामला। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत का कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट। बीजेपी ने विवादित इंस्टा पोस्ट की तस्वीर जारी की। कांग्रेस से की कार्रवाई की मांग। कंगना रनौत के अपमान को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यह है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान जहां महिलाओं के रेट लगाए जा रहे हैं। कंगना के खिलाफ विवादित पोस्ट को लेकर सुप्रिया सुनीत ने सफाई दी। कहा, किसी दूसरे ने मेरे हैंडल से पोस्ट किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत के विवादित पोस्ट पर कंगना रनौत का करारा जवाब। कहा, हर महिला की होती है मर्यादा, शरीर पर टिप्पणी करना गलत है। कंगना रनौत ने एक और ट्वीट पर कांग्रेस पर किया हमला। मंडी शहर के अपमान का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस ने एक शहर के नाम को किया सेक्सुअलाइज। कांग्रेस पर हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का पलटवार। कहा, कंगना रनौत का अपमान हिमाचल और पूरी नारी शक्ति का अपमान। हिमाचल की जनता देगी जवाब। विवादित पोस्ट को लेकर सुप्रिया सुनीत की सफाई पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, सुप्रिया सुनीत का बहाना तर्कहीन है। कांग्रेस पार्टी की आईटी हेड है सुप्रिया। बिना अनुमति किसी ने कैसे कर दिया पोस्ट। आप कह रही ना जो हुआ घृणित हुआ, तो जाकर एफआईआर कर दीजिए ना। एफआईआर तो बनती है आईटी एक्ट के भी उल्लंघन के लिए और आईपीसी के भी उल्लंघन के लिए। शहजाद पूनावाला ने विवादित पोस्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी पर भी साधा निशाना। कहा, कांग्रेस एक महिला विरोधी पार्टी। अगर ऐसा नहीं है तो खड़गे सुप्रिया सुनीत को पार्टी से निकालें। न केवल सुप्रिया सुनीत पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हो, पर अगर प्रियंका वाड्रा लड़कियों लड़ सकती हूं को मानती है तो खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल जी इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से निकाले और माफी मांगे। सुप्रिया सुनीत की ओर से कांग्रेस नेता उदित राज की सफाई। का सुप्रिया सुनीत झूठ नहीं बोल रही होंगी। हो सकता है उनका अकाउंट हैक हुआ हो। कंगना रनौत पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपीएस सिंह का शर्मनाक पोस्ट। कहा, बीजेपी ने लोकतंत्र को बाजार बना दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, मंडी से कंगना को टिकट मिलने से कांग्रेस घबरा गई है। कांग्रेस को पता नहीं महिलाओं से कैसे व्यवहार करना चाहिए। अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी महिलाओं के बारे में इतना सोचती है तो उनको महिला पहलवान और मणिपुर के महिलाओं को टिकट देना चाहिए था। कंगना रनौत के अपमान पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान, चुनाव आयोग से सुप्रिया सुनीत की शिकायत करेगी राष्ट्रीय महिला आयोग। सुप्रिया सुनीत के विवादित पोस्ट पर कांग्रेस नेता राशिद अली बोले, किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण। सुप्रिया सुनीत के अकाउंट से जिसने भी ये पोस्ट किया है उसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने सुप्रिया सुनीत के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। कहा, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस पर चुप क्यों? उन्होंने सुप्रिया सुनीत को पार्टी से निलंबित क्यों नहीं किया? कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट को लेकर कांग्रेस पर बरसे बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी। कहा, राहुल गांधी को आटे दाल का भाव नहीं पता। कंगना रनौत साधारण परिवार की बेटी है, अपनी मेहनत से यहां तक पहुंची है। राहुल गांधी को आटे दाल का मालूम है, और जो साधारण परिवार की बेटी वहां तक गई है तो उसको आटे दाल का मालूम है। ये आप अपने गिरबान में देखो या राहुल से ज्ञान ले लो। असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल का भविष्य अंधकार में। कांग्रेस को वोट मतलब राहुल को वोट। कांग्रेस में भगदड़ है, कांग्रेस नेता छोड़ रहे हैं।
यूपी के रायबरेली से बीजेपी विधायक आदित्य सिंह का कांग्रेस पर हमला। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, कांग्रेस से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। बीजेपी ने पीएम मोदी के अपमान को लेकर कर्नाटक के मंत्री शिवराज तंगडागी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिवराज तंगडागी ने कहा था, मोदी का नाम लेने वालों को मारो थप्पड़। डीएमके नेता और कर्नाटक के मंत्री शिवराज तंगडागी पर बीजेपी का पलटवार। कहा, क्या यही है इंडी गठबंधन की मोहब्बत की दुकान? कर्नाटक की सरकार अब मारने पीटने और धमकी पर उतर आई है। क्या ये इंडी गठबंधन की मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान और धमकी की दुकान और धमकी की जुबान? सीएम केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का ऐलान। पीएम आवास का आज करेंगे घेराव, दूसरे राज्यों में भी होगा विरोध प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी भी सीएम केजरीवाल के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। सीएम पद से इस्तीफे की मांग को लेकर पार्टी नेता करेंगे प्रदर्शन। महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में हुआ रास्ता साफ। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर मंथन खत्म। आज जारी हो सकती है लिस्ट। पुडुचेरी में बढ़ी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां। पुडुचेरी से एनडीए उम्मीदवार श्री गाय ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से टिकट मिलने पर रेखा पात्रा ने जताया आभार। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, संदेश खाली की महिलाओं के लिए लड़ूंगी। यूपी के बरेली से टिकट मिलने पर छत्रपाल सिंह गंगवार ने भी पार्टी पदाधिकारियों का आभार जताया। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत में देंगे योगदान। लोकसभा टिकट के ऐलान के बाद पश्चिम वर्धमान पहुंचे बीजेपी नेता दिलीप घोष। कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष का जोरदार स्वागत किया। कर्नाटक के चिकबल्लापुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुधाकर का विरोध। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सुधाकर के खिलाफ चला सुधाकर गो बैक का अभियान। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी। 5 उम्मीदवारों का ऐलान। कोटा से प्रहलाद गुंजल, अजमेर से रामचंद्र चौधरी, भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर और राजसमंद से सुदर्शन रावत को टिकट। कांग्रेस ने राजस्थान के अजमेर लोकसभा सीट से रामचंद्र चौधरी को दिया टिकट। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद रामचंद्र चौधरी ने पार्टी आलाकमान का आभार भी जताया। कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट में कोटा से प्रहलाद गुंजल को बनाया प्रत्याशी। टिकट के ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद गुंजल के आवास पर किया जोरदार स्वागत। कांग्रेस ने अपनी छोड़ी नागौर लोकसभा सीट। अब राजस्थान के नागौर सीट से चुनाव लड़ेंगे आरएलपी के हनुमान बेनीवाल। बीजेपी के ज्योति मर्धा से होगा मुकाबला। यूपी की रामपुर सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दे सकती है सपा। लालू यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भाई हैं तेज प्रताप यादव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मुलाकात। पोस्ट कर लिखा, हमारी बातचीत संभावनाओं से भरी है। बिहार के सभी 40 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयारी है। कर्नाटक के तुमकुरु में बैठक के दौरान जेडीएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भारी हंगामा। गठबंधन उम्मीदवार वी सुमन्ना के सामने हंगामा। पिछली हार को लेकर बहस करते दिखे दोनों पार्टी के नेता। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का टीएमसी पर हमला। कहा, अभिजीत गांगुली के बीजेपी में आने से टीएमसी को बड़ा झटका। चुनाव में बुरी तरह हारेगी टीएमसी। यूपी की पीलीभीत सीट से टिकट मिलने पर जितिन प्रसाद ने पार्टी का आभार जताया। कहा, प्रतिष्ठित सीट पर उम्मीदवार बनाकर पार्टी नेतृत्व ने भरोसा जताया। चुनाव में बीजेपी की एकतरफा जीत होगी। बिहार में सीटों को लेकर कांग्रेस आरजेडी में खींचतान जारी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान, हर दल अपने विस्तार की करता है कोशिश, हमारे बीच मतभेद नहीं, बस सीटों को लेकर खींचतान। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार के कविता की आज खत्म हो रही ईडी हिरासत। राउ जवनी कोर्ट में के कविता को आज ईडी करेगी पेश। दिल्ली में बीआरएस नेता के कविता के पास से मिलने उनके पति देवनपल्ली पहुंचे। ईडी दफ्तर में बीआरएस नेता बद्दीराजू रविचंद्र भी रहे मौजूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल